वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो आने लगी है। जैसा कि आपको पता है, तेजस की डील चल रही थी मतलब इजिप्ट के साथ, तो वो लगता है कंफर्म हो गई है। इंडिया इजिप्ट 70 तेजस ले रहा है। इजिप्ट इंडिया से कितने? 70 तेजस। 70 तेजस भाई, और बहुत बड़ी डील भाई मैं ये सोच रहा हूँ 70 तेजस। पहले वीडियो देखते हैं डील हुई है कि नहीं। 20 भी नहीं, हाँ। 30 भी नहीं, 70 तेजस की चाहिए भी है ना बहुत ज्यादा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। तेजस एक बहुत ही कमाल का लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, तो जल्दी से देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। दिन वाली शो की वीडियो है, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ और आप भी सुनकर बोर हो चुके होंगे कि हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है कि जब तक हमारी पूंछ में आग ना लगे हम कोई काम करने को तैयार होते ही नहीं हैं। और ये बात घोर सत्य हो चुकी है आज। क्यों? दरअसल आपको याद होगा कि अब से 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि मलेशिया जो भारत का तेजस लड़ाकू विमान लगभग खरीद चुका था, बस आखिरी साइन करना बाकी था, उसने ऐन वक्त पर मना कर दिया और कोरिया का FA-50 खरीदने को तैयार हो गया है। और आज ये बात चीनी मीडिया ने भी कंफर्म कर दी है। चीनी मीडिया ने कहा है कि हमारा जो JF-17 था और इंडिया का जो तेजस था, उन्हें मलेशिया ने सेलेक्ट नहीं किया है। मलेशिया अब दक्षिण कोरिया का FA-50 ही खरीदेगा। अब जैसे ही ये खबर आई है, तुरंत भारत सरकार एक्टिव हो गई है और भारत का रक्षा मंत्रालय भी अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। खबर आई है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत रवाना हो रहे हैं इजिप्ट की तरफ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इजिप्ट भारत के तेजस लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता है। अब से 2 महीने पहले उन्होंने इस बात को भारत के सामने दोहराया भी था और संख्या भी ज्यादा है, करीबन 70 तेजस लड़ाकू विमान वो खरीदना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि भारत का रक्षा मंत्रालय इस डील को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। बहुत ही सुस्त रवैया है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्रालय को ये लग रहा है कि हमारा तेजस लड़ाकू विमान इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बाकी सभी से बेस्ट है। ऐसे में हमारा ही चुना जाएगा, इसलिए ज्यादा जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन इसी ही सुस्त रवैये का परिणाम हम मलेशिया में अब भुगत चुके हैं। वहां पर हमारा तेजस बाकी के सभी लड़ाकू विमानों को बड़ी आसानी से बीट कर चुका था। लेकिन ऐसी डिप्लोमेसी करी दक्षिण कोरिया ने, ऐसा खेल पलटा कि चीन पाकिस्तान के JF-17 से भी खराब FA-18 को मलेशिया ने सेलेक्ट कर लिया और जो नंबर 1 था तेजस, उसे रिजेक्ट कर दिया। और इसी से भारत सरकार को अब सबक मिल चुका है कि आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट हो वो काफी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपके पास दुनिया का बेस्ट हथियार है और चादर तान कर सो जाओ, लोग अपने आप उठाकर ले जाएंगे और पैसे रखकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको अपने हथियार को दुनिया भर में एडवर्टाइज करना पड़ता है। आपके पास बेस्ट आदमी होने चाहिए जो गजब के सेल्समैन हो, जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, जो किसी भी हथियारों की डील को महीनों के अंदर निपटा कर रख दे। और जो इजिप्ट की 70 लड़ाकू विमानों की डील है, अब भारत इसे हर हाल में पाना चाहता है। और ये भी बताया जा रहा है कि भारत इसके लिए इजिप्ट की शर्तों को भी मानने को तैयार है। क्या शर्त है? इजिप्ट ये कह रहा है कि 70 लड़ाकू विमानों की बहुत बड़ी डील है, आपको इससे अरबों डॉलर का मुनाफा होगा। आप ऐसा कीजिए कि ये जो 70 लड़ाकू विमान हैं, अपने देश में ना बनाकर हमारे देश में इनकी फैक्ट्री लगाइए और यहीं पर बनाइए। आप अपना प्रॉफिट कमाइए, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे तो जो बाकी के आस पड़ोस के अफ्रीकी देश हैं वो भी आपको ऑर्डर देंगे। आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं पूरे अफ्रीका में, यानी कि आपको भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। अब डील तो ये सही है, लेकिन इस डील को अब से कुछ महीने पहले डिस्कस हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं गया। लेकिन अब भारत सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भेजा है इन सभी चीजों को डिस्कस करने के लिए। और तेजस के अलावा भी इजिप्ट भारत से बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम खरीदना चाहता है, जैसे कि रडार सिस्टम, इसके अलावा कुछ मिसाइल सिस्टम भी यहाँ पर खरीदना चाहता है। तो इन सभी को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और कम से कम एक डील को लेकर तो यहाँ पर MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो ही जाएगा। लेकिन काश अगर हमने ऐसी ही इमरजेंसी और फुर्ती
मलेशिया की लड़ाकू विमानों की डील में दिखाई होती तो आज मलेशिया भारत वो का अलग तेजस ही खरीद specification रहा में होता, खरीद क्योंकि ही नहीं भारत आता की था वो, डिप्लोमेटिक हाँ। पावर बहुत ज्यादा है। भारत इसका इस्तेमाल नहीं करता, पता नहीं किस कारण की वजह से। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या दक्षिण कोरिया की डिप्लोमेसी भारत के सामने टिक पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नहीं। मलेशिया हर साल अरबों डॉलर का तो पाम ऑयल भारत को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता हाँ। है। इसके अलावा दूसरी चीजें भारत को एक्सपोर्ट करता है। भारत अगर एक छोटी सी धमकी दे देता ना, मलेशिया उसी में सीधा हो जाता। लेकिन पता नहीं किस कारण की वजह से भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर का 1% भी यूज नहीं किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम यही गलती इजिप्ट वाले केस में नहीं दोहरा रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना भारत ही। फौरन Thank you काबू very much करना for चाह tuning रहा in. है इजिप्ट को। इसी के साथ हुई guys, मतलब वीडियो उन्होंने खत्म। ये शर्त रखी है मुबशिर के उधर जाकर जो है भाई, ना फैक्ट्री लगाए इस और टाइम उसके बाद भारत फायदा हो। देखो एक न्यू अपना प्रोडक्ट लेकर मार्केट में उतरा है, जो बिल्कुल, सीधी सी बात है। बिल्कुल। एक न्यू खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। और भारत इस टाइम मतलब वो अगर फैक्ट्री का भी बोलेंगे ना तो 70 अगर तेजस है तो भारत फैक्ट्री भी लगा देगा उनको। उधर से हाँ तैयार भाई, करके हाँ, दूसरे देशों को भी हाँ, दे सकता है। उधर से मतलब तैयार partnership करके होती है इंडिया के सारा अंडर ही होगी सारी। हाँ। तो उधर से तैयार करके और अफ्रीकन कंट्रीज को अपना तेजस बेचेगा। बिल्कुल। तो उसका भी भारत को फायदा है, भारत फौरन एक्सेप्ट कर लेगा ये चीज। देखो अगर इजिप्ट खरीदेगा तो दूसरे जो साथ में कंट्रीज हैं वो भी कहेंगे वो भी कि यार बोलेंगे हम भी इजिप्ट जो के है ना पास ये इसके तैयार पास है, हम भी हम भी चलो ले लेते हैं। लेते हैं जिस तरीके से। लेकिन यार मुझे सच में बताऊं, इतना टाइम हो गया, हम मतलब मैंने देख लिया, मुझे मेरे लिए शौक था मेरे लिए शौक था मलेशिया वाला। मैं समझा उसकी डील हो गई हो है, गई थी तकरीबन लेकिन यार। मुझे ये नहीं पता था कि उसकी डील रद्द हो मतलब चुकी है। यार मतलब साउथ कोरिया का F-18 को इतना बेकार सा है, वो तो इतना भाई सही है बात भी है, नहीं। मतलब इतना सुन के साउथ- नहीं रहता। या तो फिर हाँ। मलेशिया बेवकूफ है या तो फिर साउथ कोरिया ने बाकी कोई डिप्लोमेसी ऐसी दिखाई है। या शायद हाँ। उन्होंने कोई ऐसा मतलब कोई डील आपस में की हो, शायद के दोनों देशों को बहुत ज्यादा फ्री फायदा दे हो दिए रहा। होंगे तो भी ले सकता है। भाई मुझे नहीं लगता F-18 यार तेजस के आगे देख सकता है। हालांकि इंडिया की जो है ना डील बहुत कमाल की थी कि उधर से पाम ऑयल वगैरह भी खरीदेंगे मतलब और हम ये जो है पाम ना ऑयल खरीद हाँ, लेंगे, आप ये कर लेना और कुछ क्रेडिट पे भारत देंगे ने कुछ। मतलब हाँ सबसे अच्छी मेरे हाँ, लिहाज से अच्छी डील दी थी वैसे। और हाँ। उसने फिर शायद फ्री दिए हो, मुझे नहीं पता लगता कि और कुछ इसमें हो। मतलब इतना भी उसने लिया होगा मलेशिया की, मुझे समझ नहीं है। हालांकि डील पे सिर्फ साइन करने रहेगा, देखो सब कुछ इसी ready तरह था। काफी सारे जिस हाँ। तरह की अभी बता रहे हैं भाई, जिस 70 तरह बोल रहे हैं। aircraft, देखो 70 अभी जा रहे हैं इजिप्ट में उनके साथ मतलब मामला इंडिया तय पहले ही करने। मतलब तय इसी करने जा रहा है। तरह अर्जेंटीना ने भी बोला कि भाई हाँ, हम आपसे अर्जेंटीना। लेंगे। तो भारत को चाहिए उधर भी जल्दी जाए। लेकिन ये है कि देखो हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी हाँ, होती है, हाँ। जिस तरीके से चलते हैं वो उनको सबसे बेहतर हाँ। पता होगा। लेकिन जितना वो समझते हैं शायद ही कोई समझता हो, शायद इसमें भी जो डील पहले मलेशिया के साथ रद्द हुई है उसमें भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो भी सकता है यार। देखो तो यार जो भी करेगा इंडियन वो आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा लेगा इंडिया, और मुझे लगता है इजिप्ट के साथ डील पक्की हो जाएगी, मुझे लगता है। आप क्या कहते हैं गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।